वेलकम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 8 की, और कक्षा 8 की बात करेंगे चैप्टर 2 की, अध्याय 2 की। और अध्याय 2 है अपने एक चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 2 क्या है आपका? एक चर वाले रैखिक समीकरण। और एक चर वाले रैखिक समीकरण में अपने पार्ट है इसका 6, और पार्ट 6 में हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2। और 2.2 का जो सवाल है वो है अपना सवाल नंबर 6। और सवाल नंबर 6 आप लोग देखो क्या है। सवाल नंबर 6 है आपका, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात करो। कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग क्या है? 51 है, पूर्णांक ज्ञात करो। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए पहले 3 लगातार हम क्या करेंगे? पूर्णांक मानेंगे। और लगातार का मतलब क्या होता है? पहले तो पूर्णांक की बात कर लेता हूं। पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक तो आपने पहले पढ़ा है, पर एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 0, 1, 2, 3, इधर 4 और इधर -1, -2, -3, ये वाली संख्याएं अपने को मिले। मतलब आपके पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का समूह क्या होता है? पूर्णांक होता है। इसमें जो संख्याएं हैं वो पूरी है, मतलब बट्टावा की संख्या इसमें नहीं है, पॉइंटों की संख्या इसमें नहीं है। ये फर्क है आपके पूर्णांक का, कि पॉइंटों की संख्या पूर्णांक में नहीं आती और बटा वाली संख्या पूर्णांक में नहीं आती। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो पूर्णांक से आगे बढ़ेंगे तो लगातार की बात कर लेता हूं कि लगातार क्या होंगे? 2, 3, 4, ये लगातार ही तो है। 6, 7, 8, ये लगातार ही तो है। तो हम बोल देते हैं कि x से 1 ज्यादा और x से 2 ज्यादा, ये भी तो लगातार हुए। हाँ सर, ये लगातार है। मैं बोल देता हूं कि 7, 6 और 8। यहां पे ध्यान से समझना कि पहले 6 लिया था और 6 से 1 आगे बढ़ा और 7 से 1 आगे बढ़ा। x से 1 आगे बढ़ा और 2 आगे बढ़ा। यहां पे मैं लेता हूं 7, मतलब x 7 से 1 कम किया कि x -1 और 7 से 1 बढ़ाया तो x +1, ये भी तो आपके लगातार ही हुए ना। ये भी लगातार है और ये भी लगातार है। अब कुछ लोग बोलते हैं ये वाले अनुपात मान लो, और कुछ लोग बोलते हैं ये वाले अनुपात मान लो। और मेरा भी यही मानना है कि अनुपात हम क्या करेंगे? ये मानेंगे। अनुपात हम ये वाला मानेंगे। और क्यों मानेंगे? उसके पीछे एक छोटा सा क्या है? कारण है। ये आपकी गणना को आसान बना देता है। ये क्या करता है? आपकी गणना को आसान बना देता है। और वो कैसे बनाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये काम कैसे होता है। कि जब आप इनको जोड़ोगे, क्या करोगे? x -1 प्लस x प्लस x प्लस 1, ये आपने जोड़ लिए। इन तीनों को आपने जोड़ लिया और इन तीनों को आप जोड़ो कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये किसके बराबर है? 54 के बराबर है। 54 क्या? 51 के बराबर है। और ये भी आपका 51 के बराबर है। यहां पे आप देखो 1 से 1 कटेगा और ये 3x के बराबर आएगा।
और यहाँ पे आप देखो ये 3x + 3 होगा और बराबर 51 के आएगा। इस समीकरण को आसान करना है हल या इसको हल करना आसान है, आप ही फर्क देखो कि एक तो अपने को ये मिला और एक सीधा ही ये मिलता है, तो आसान ये हुआ ना कि +3 का पक्षांतरण करने का झंझट क्या हो गया, खत्म। कि जब भी आपको लगातार पूर्णांक देखने हो तो आप इस पद्धति पे चलोगे तो आसान रास्ता मिलेगा, और इस पद्धति पे चलोगे तो एक लाइन ज्यादा मिलेगी, हो सकता है 2 लाइन ज्यादा मिले। तो बात जिसको समझ में आई है वो सवाल के ऊपर आ जाओ, कि बात समझ में आई है तो सवाल के ऊपर आते हैं, और सवाल के ऊपर कैसे आएंगे वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। सब कुछ साफ करते हैं ना पहले, क्लीन चिट। अब आगे चलो, आगे चलोगे तो योग करना है 51, तो यहां लिखते हैं माना 3 लगातार पूर्णांक x - 1 x और x + 1 है। इतना काम जिसने किया वो मेरे साथ आ जाओ आगे, और आगे आओगे तो क्या होगा कि प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्न के अनुसार ये तीनों जुड़ेंगे और 51 के बराबर आएंगे कि x - 1 + x + x + 1 किसके बराबर है, 51 के बराबर है। ये तीनों लगातार है, ये बात मैंने आपको समझा दी। अब इन तीनों का योग 51 के बराबर है, ये बात सवाल में लिखी हुई है। अब इसको हल कर लो और आसान करके सरल करके आंसर निकाल लो। ये सरल कैसे करूंगा कि यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, -1 और +1 आपस में कटते हैं कि माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं, और ये तीनों x मिलके भाईचारे के हिसाब से 3x बनाएंगे, और वो किसके बराबर होगा, 51 के। अब जब 3x 51 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, 51/3 के। क्यों, क्योंकि ये 3 क्या होगा, पक्षांतरण होगा। अब 3 का पक्षांतरण करने के बाद भाग लगाओ और क्या निकालो, 17 तिया 51, क्या आंसर आएगा आपका, 17। के 51 में 3 का भाग लगाते हैं तो आंसर क्या आता है, 17, और 17 आंसर आते ही आपके पूरा आंसर नहीं है, ये सिर्फ x का मान है आपके, ये किसका मान है, सिर्फ x का मान है। अपने को तो बताना है 3 पूर्णांक बताने हैं लगातार, और लगातार 3 पूर्णांक क्या है, 3 क्रमागत या लगातार पूर्णांक। लास्ट में इसके नीचे ये वाली लाइन लिखनी है और उसके आगे लिखना है अतः 3 क्रमागत पूर्णांक, और 3 क्रमागत पूर्णांक क्या है आपके, एक तो है 17, ये रहा x, 17 के पीछे कौन है, 16, और 17 के आगे कौन है, 18, तो ये आपके आंसर आ गए। यदि आप उस पद्धति से चलते कि x + 1 x + 2, तो आपको आंसर मिलता पहले 16, उसके बाद 17 और उसके बाद 18, के x का मान आता आपके 16, और कोई फर्क नहीं होता अपने तरीके में और उस तरीके में। पर वहां पे क्या होता, आपके इस जगह पे 2 लाइनें ज्यादा आती, करके देख लेना। इस जगह पे 2 लाइनें कम करने के लिए हमने क्या किया है, ये तरीका उपयोग किया है। आगे चलूं साहब, आगे चलूंगा तो आएगा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 बहुत ही आसान है। आसान क्यों है, आसान इसलिए है
वही पुराना वाला सवाल वापस चिपका दिया। बस फर्क इतना है 8 के 3 लगातार गुणजों का, इनका 8 के 3 लगातार गुणजों का योग क्या बताया है इसने, 888। और गुणजों को ज्ञात करो के काम तो वही करना है, लगातार का कंसेप्ट तो मैंने आपको समझाया है, और लगातार का कंसेप्ट यदि समझ में आया है तो मेरे साथ आगे चलो। लगातार का कंसेप्ट क्या, लगातार का कंसेप्ट ऐसे है कि 8 लगातार गुणज, 8 के गुणज, 8 का भाग लगने वाले, 8 का भाग लगने वाली संख्या के 8 का भाग 8 के पहाड़े में लगता है ना, 8 तिरी 24, 8 चौक 32, आगे 40, 48, ऐसे करके आपके ये क्या हो रहे हैं, गुणज ही तो मिल रहे हैं अपने को कि इन सब में 8 का भाग लग रहा है। आठ का भाग लग रहा है तो 8 का भाग लगाते जाओ। कंसेप्ट समझना आप, लगातार का मतलब है x, x प्लस 1 और x माइनस 1, यह मतलब है लगातार। जिसको ये लगातार समझ में आ रहा है वो यहां से कंसेप्ट समझेंगे कि 8 का भाग लगाने पर क्या मिला था अपने को, 8 का भाग लगाने पे अपने को ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 8 का भाग लगाने पे अपने को क्या मिलता है, अपने गुणज मिलते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो, ये क्या है, 8 गुणा 1, ये आपका क्या है 8 गुणा 2, ये आपके क्या है 8 गुणा 3, ये क्या है 8 गुणा 4, ये क्या है 8 गुणा 5, मतलब ये 1 5 3 2 1, ये सारे क्या हैं आपके लगातार ही तो हैं, बस इनके साथ में 8 गुणा हुआ है तो हम भी क्या कर देते हैं 8 से गुणा करवा देते हैं, ये हो गए अपने गुणज, लगातार हो गए ना, 8x, 8x प्लस 1, 8 प्लस 1, सॉरी 8x प्लस 1, तो ये लगातार हो गए अपने, ये भी लगातार संख्याओं से गुणा करके ही तो हम इसको बना रहे हैं, तो ये वाला कंसेप्ट काम में लेंगे, हुआ कुछ नहीं है, बस 8 का गुणा ज्यादा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। जब 8 का गुणा हुआ है तो इसको हल करने के लिए क्या मान लोगे आप लोग, कि माना 8 के 3 लगातार गुणज 8x माइनस 1, 8x और 8x प्लस 1 है। अरे इतना काम करते ही काम आसान हो गया, प्रश्न के अनुसार लिखो और आगे चलो, प्रश्नानुसार। आगे क्या करना है, प्रश्न के अनुसार काम कर देना है, और प्रश्न के अनुसार क्या करोगे, योग ही तो करोगे, और योग करोगे तो 8x माइनस 1 प्लस 8x प्लस 8x प्लस 1, और वो किसके बराबर है 8 8 8 के बराबर है। ये बात समझ में आई कि इन तीनों का योग, ये तीनों ही तो है, ये अलग है ना पूरा, ये भी अलग और ये पूरा एक है, इन तीनों में हमने क्या कर दिया, योग करवा दिया, और ये तीनों का योग 88 8 है, 888 है, कैसे भी बोलो। तो यहां से बात आगे बढ़ाते हैं, तो आपके इनका गुणा करवाओ अंदर, कि इस 8 का गुणा x से करवाओ और इस 8 का गुणा 1 से करवाओ। जब इतना काम करोगे तो क्या आएगा, 8x माइनस 8 प्लस 8x प्लस 8x प्लस 8, ये 8 गुणा हुआ 8x, फिर प्लस 1 से गुणा हुआ तो 8, यहाँ पे माइनस से गुणा हुआ तो माइनस का 8, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, माइनस का 8 और प्लस का 8 उड़ा,
और ये क्या हुआ आपके बराबर 888 के। इतनी बात समझ में आने के बाद थोड़े और आगे चलो, आगे चलोगे तो 8 8 16 और ये 24, तो ये कितना हो गया आपके 24। x बराबर क्या आया 8 8 8, यही तो आया आपके 24, x बराबर 888। जब इतना समझ में आया है तो x निकालने के लिए 888 में 24 का भाग कर दो, और 24 का भाग डायरेक्ट नहीं कर सकते तो पहले लगाओ आप 8 का भाग 3 बार और 111 बार। ये तो करना आता है ना, 8 का 1 बार, 8 का 2 बार, 8 का फिर 1 बार। के 8 8 का भाग 1 बार करना है, 2 बार का मतलब ये नहीं 2, मतलब 8 का भाग 1 बार फिर 1 बार फिर 1 बार, लगातार 3 बार भाग करोगे तो भागफल 1 1 1 मिलेगा, और यहाँ पे भागफल मिलेगा अपने को 3। तो ये क्या बना अपने, ये बना अपने कटने के बाद 1 1 1 और ये 3, मतलब x का मान आया आपके 111/3। अब आपको 111 में क्या करना है, भाग करना है 3 का, मतलब x बराबर क्या आएगा 111/3, 3 का भाग करो। अब यहाँ पे 3 का भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 का भाग करोगे तो 3 और ये 7, 37 ही आएगा ना। हाँ, के यहाँ पे क्या आएगा आपके 37 आएगा, 35 या 105 होता है। हाँ, ये सही है आपका। के यहां से थोड़ा और आगे चलो, यहां से क्या करना है, आगे चलना है अपने को। जब यहां से आगे चलोगे तो आपका उत्तर आने वाला है, x का मान आ गया, और x का मान इधर रखते ही अपने को उत्तर मिलने वाला है। x का मान क्या करना है, यहां पे रखना है, जो हमने माना था वहां पे रखोगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। और उत्तर कैसे आएगा वो देखो आप लोग, उत्तर क्या आएगा आपके, गुणज क्या हो जाएंगे, गुणज पहला क्या होगा आपके 8x - 1, यही तो होगा 8x - 1, x की जगह क्या रख दो 37 रख दो, के 8 37 - 1, मतलब 8 को गुणा करवाना है 36 से। 8 को किससे गुणा करवाना है, 36 से गुणा करवाना है, तो गुणा करवा के देख लो कि 36 × 8, 6 × 2 48, 8 3 24 और 4 28, 288। तो पहला गुणज क्या मिला अपने को 288। तो दूसरा गुणज क्या मिलेगा, इसमें क्या कर दो 8 जोड़ दो आप लोग, इसमें क्या कर दो 8 जोड़ दोगे तो दूसरा गुणज क्या मिलेगा आपको, दूसरा गुणज मिलेगा कि 8x, मतलब 8 × 37, और 8 × 37 क्या मिलेगा आपको 2 9 6, 296। और तीसरा गुणज क्या मिलेगा आपको, तीसरा गुणज मिलेगा, उसके बारे में बताता हूं। ये तीसरा गुणज मिलेगा, इसमें 8 और जोड़ दो कि 8x + 1, 8 37 + 1, 8 गुणा क्या होगा 38, और 38 से गुणा करवाओगे तो 304 आएगा। तो ये तीनों अपने क्या है आंसर है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों लगातार गुणज है, और ये अपने क्या है आंसर है। तो ये उत्तर आपने देख लिया। अब आप क्या करोगे, आगे चलोगे कि तीनों गुणज तो अपने को मिल गए और ये तीनों लगातार है। इनमें लगातार ऐसे पता चलेगा कि 37 से गुणा करवा रहे हैं, 36 से गुणा करवा रहे हैं और 38 से गुणा करवा रहे हैं, और ये तीनों लगातार है। अब चलो आगे,
आगे अपना सवाल नंबर 8, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। कि सवाल नंबर 8 क्या है? तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2 से, 3 से और 4 से गुणा करवाना है। 2, 3 और 4 से गुणा करवा के जोड़ते हैं तो 74 आता है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, पर दूंगा नहीं। मेरे को पता है कि आप करोगे नहीं करोगे, तो ये करवा देता हूं मैं अभी फटाक से। लगातार की बात आई है तो लगातार में आप क्या कर लो, 3 लगातार पूर्णांक तो माना पूर्णांक x माइनस 1, x और x प्लस 1 है। इतना काम करने के बाद प्रश्न के अनुसार क्या करोगे? पहले को 2 से गुणा करवाओगे, दूसरे को 3 से गुणा करवाओगे और तीसरे को 4 से गुणा करवाओगे। 2, 3 और 4 गुणा करवा दिया, और गुणा करवाने के बाद आपको क्या करना है? इनका योग कर देना है। तो कर दो कि पहले आपने 2 से गुणा करवाया x माइनस 1 का, फिर उसको जोड़ा 3x में, और फिर आपने 4x से गुणा करवा के क्या कर दिया? सबको जोड़ दिया। 4 से गुणा करवा दिया मैंने, 3 से गुणा करवा दिया और 2 से गुणा करवा दिया। किसको करवाया? 2 माइनस 1 को, x को और x प्लस 1 को। कि ये काम करने के बाद आपको क्या मिलता है? योग मिलता है। वो कितना मिलता है आपको? 74 मिलता है। अब 74 मिल गया तो गुणा करवा के इसको हल कर लो। कि 2 का गुणा करवाओ x से, कि 2x, 2 का गुणा करवाओ माइनस 1 से तो माइनस 2, प्लस 3x, प्लस x का गुणा करवाओ 4 से तो x का गुणा करवाया 4 से तो 4x, 4 का गुणा करवाओ 1 से तो प्लस 4, और आंसर क्या आएगा? 74। अब x वालों को जोड़ लो। x वाले कौन कौन है? 2x, 3x, 4x, सारे प्लस के हैं, आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? 2, 3, 5 और 4, 9x। और यहां पे आप देखो कि 4 में से 2 कम किया, ये वाला 4 में से 2 कम किया तो उत्तर क्या आएगा? 2। और वो किसके बराबर है? 74 के बराबर है। अब 74 के बराबर आया, अगला काम है इसका पक्षांतरण करना, और इसका पक्षांतरण करूंगा तो क्या होगा? ये देखो आप लोग, इसका पक्षांतरण करूंगा तो 9x बराबर 74 माइनस 2, तो 9x किसके बराबर आएगा? आपके 72 के। 9x 72 के बराबर आया तो x किसके बराबर आया? 9 का पक्षांतरण करने पर 72/9 क्या होगा? 72/9, और 9 का भाग लगाओ 72 में, कितने बार लगता है? 8 बार। तो x का मान क्या आया? 8। x का मान आ गया आपके 8, इसका मान आया है 8। तो लगातार पूर्णांक क्या होंगे? लगातार पूर्णांक क्या होंगे आपके? लगातार पूर्णांक होंगे आपके, एक तो 8 बीच में है, उससे पहले 7 और उसके बाद 9, ये आपके लगातार पूर्णांक होंगे। तो ये बात समझ में आई है, तो और आगे चलते हैं। और आगे चलेंगे तो सवाल नंबर आ जाता है 9। अरे 16 सवाल है पूरे, और 16 सवालों को कर लोगे तो प्रश्नावली 2.2 का या फिर कोई भी आपके समीकरण बनाने का कंसेप्ट नहीं छूटेगा। सारे कंसेप्ट के सवाल यहाँ पे मिलेंगे। अब आपके राहुल और हारून वाला सवाल आया है, बहुत ही अच्छा सवाल, एज से रिलेटेड, मतलब आयु से संबंधित सवाल आया है, और बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं आयु से संबंधित वाले। के आयु से संबंधित 2 व्यक्ति है, हारून और राहुल और हारून। उनकी आज की आयु, वर्तमान की आयु का अनुपात क्या है? 5:7 के अनुपात आते ही आप क्या कर लो? x मान लो। चीख के बताया था पहले कि अनुपात आते ही x मान लो। तो माना राहुल की
वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी? राहुल की वर्तमान आयु होगी 5x। पहले राहुल के बारे में लिखा है तो 5 राहुल के लिए है, और ये क्या है? वर्ष है। आयु का मात्रक वर्ष होता है। अब बात कर लेता हूं हारून की आयु। हारून की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु है 7x वर्ष। ठीक है, यहां तक काम कंप्लीट हुआ। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या हो जाता है? 56 वर्ष हो जाता है। कितना होता है? 56 वर्ष होता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार लिखेंगे। ये दोनों की आयु में 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष का बाद मतलब यदि आज की आयु 20 साल है, इसकी कितनी है? 20 साल है, और इसकी आयु बोल देता हूं 27 साल है, तो दोनों में 4 जोड़ दूंगा ना, दोनों एक साथ ही तो बड़े होंगे। आज मैं और मेरा भाई दोनों, मैं 20 साल का हूं और मेरा भाई 5 साल का है, तो अगले साल वो 6 का हो जाएगा और मैं 21 का हो जाऊंगा। दोनों के मान में 1 साल की वृद्धि होगी ना, तो दोनों के मान 4 साल बाद क्या हो जाएंगे? +4। तो 5x में क्या कर देते हैं? +4 कर देते हैं, और इसमें भी क्या कर देते हैं? +4 कर देते हैं। और 4 साल बाद क्या हो रहा है? उनकी आयु का योग किसके बराबर है? 56 वर्ष के बराबर है। किसके बराबर है? 56 वर्ष के बराबर है। इतना समझ में आया तो आगे चलो। इतना समझ में आया तो आगे चलोगे क्या होगा? इसको थोड़ा सरल करो, ब्रैकेट खोलो इसके। ये 5x + 4 + 7x + 4, और वो किसके बराबर है? 56 के। और 56 के बराबर है तो क्या होगा? आगे चलोगे आप, 56 के बराबर आ गया तो 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 5 और 7 कितने होते हैं? 5 और 7 12 होते हैं सर। और ये क्या है? x है, 5x और 7x। 12x + 8 किसके बराबर है? बराबर 56 के है। इतना काम करने के बाद इस 8 का क्या कर दो? पक्षांतरण करवा दो। x का मान चाहिए ना। जब x का मान चाहिए तो क्या करोगे? इस 12x को पहले एक जगह रखोगे और 8 को भगाओगे। पहले 8 को भगाने का मतलब है 12x बराबर 56 - 8। अब 56 माइनस करोगे क्या होगा? 56 माइनस करोगे तो आपके क्या आएगा? 8 और ये 3, सही है ना? 8 और 3, हाँ 8 और 4, 48। कितने आएंगे यहाँ पे? 48 आएंगे। 48 और 8 वापस 56 हो जाते हैं, और वो किसके बराबर है? 12x के बराबर है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आने के बाद आगे चलो। आगे सिर्फ x का मान चाहिए और किसी का मान नहीं चाहिए। x का मान क्या आएगा? x बराबर 48/12, क्योंकि ये 12 क्या है? x के साथ गुणा में है, और गुणा की संख्या का जब हम पक्षांतरण करते हैं तो कहां आती है? भाग में आती है। तो x का मान क्या आ जाएगा? 4। x का मान 4 आएगा, अपना उत्तर नहीं है। x का मान 4 अपना उत्तर नहीं है। अपना उत्तर है राहुल की वर्तमान आयु बताना। अपना उत्तर क्या है? राहुल की वर्तमान आयु बताना। राहुल की वर्तमान आयु कैसे बताओगे? लिखोगे अतः राहुल की वर्तमान आयु किसके बराबर थी? 5x के बराबर थी। और x का मान कितना आया? x का मान आपके निकल के आया 4, और x का मान 4 निकल के आएगा तो 5 को 4 से गुणा करेंगे और उत्तर आ जाएगा 20 वर्ष। कितना उत्तर आएगा? 20 वर्ष। और अब बात करूं हारून की। हारून की आयु वो भी कौन सी? वर्तमान। हारून की वर्तमान आयु क्या होगी? हारून की वर्तमान आयु सर होगी
7x, और 7x का मतलब 7 गुणा 4, x का मान कितना है 4 है। और ये 4 आते ही आप क्या कर लो, इनको गुणा कर लो और वही आपका क्या है आंसर है। राहुल की 20 वर्ष है और हारून की 28 वर्ष है। और यहाँ पे x का मान कितना निकल के आया, x का मान आपके निकल के आया, x का मान निकल के आया है आपके 4। तो x बराबर ये लो वापस 4 एकदम सही लिख लेता हूं। तो यहाँ पे जो बात समझ में नहीं आ रही है वो आप लोग एक बार वापस देख लो, इसमें एकदम सही लिखा हुआ है ये कि पहले 5x और 7x अनुपात की वजह से आए, फिर दोनों में 4-4 जोड़ा और उनका योग 56 कर दिया। उसके बाद अपने समीकरण को हल करने की विधि लगाई और समीकरण को हल करने की विधि लगाने के बाद 4 किसके बराबर आया, x के बराबर आया। इस 4 को x की जगह रखे और अपने आंसर आ गए। तो आंसर आने के बाद आगे चलना है अपने को। आगे चलने के लिए देख लेता हूं कि समय कितना बचा है। समय हो गया है। अब समय हो गया है तो आप क्या करोगे, यहीं पे मेरे को विराम दोगे और मैं आपको विराम दूंगा और बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।